हेलो दोस्तों, आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आपकी 8 जनवरी की पहली शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा आए, उसके बारे में हम संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको एक तो वीडियो को एंड तक देखना है, और बाकी अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि आपको पता है मेरा रिव्यू थोड़ा सा लेट आता है। मतलब 11 बजे शिफ्ट खत्म होती है, बच्चे बाहर आते हैं, फिर एकदम एनालिसिस करने के बाद आप तक मैं साझा करता हूँ। कोई जानकारी अधूरी नहीं, आप किसी से चेक कर सकते हो। तो आप चैनल से जुड़े रहना, आगे भी आपको रिव्यू मिलता रहेगा। जीएस के अंदर क्या हार्ड आया, क्या इजी आया, सभी पांचों सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक ज्यादा रिपीट हुए, कल वाले से पेपर में कुछ डिफरेंट आया या नहीं, सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल से जरूर जुड़ना। बाकी वीडियो कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, कमेंट में 2 लाइन जरूर लिखना। और बाकी ये देखो, आपके लिए सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा में बात कर रहा हूँ। कम से कम 5 से 7 बच्चों से कंफर्म करने के बाद मैं कोई क्वेश्चन आप तक साझा करता हूँ और कोई जानकारी आप तक साझा करता हूँ। क्योंकि आप अगर हमसे विश्वास करते हो और ऐड होते हो, हमारे साथ जुड़ते हो, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपका वो विश्वास कायम रखे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहले हम बात करते हैं जीएस के अंदर, कि जीएस के अंदर आपके क्या कुछ पूछा गया। तो जीएस के अंदर हम बात करें तो जीएस के अंदर देखो, आपके पहले हम आपके स्टैटिक जीके की बात करते हैं। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन बुक से आपके क्वेश्चन आया है स्टैटिक जीके के। अब बुक कंफर्म याद नहीं है, बट क्वेश्चन बुक से एक था। और सत्रिया जो आपका है, वहां मठों मतलब वैष्णव मठों से संबंधित इस प्रकार जो सत्रिया नृत्य है ना, वहां से एक क्वेश्चन बना है आपका। और बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो खेल वाले होते हैं ना, वो भी स्पोर्ट्स से बने हैं क्वेश्चन। और इस बार आज क्या है कि करंट के बच्चे क्वेश्चन ज्यादा बता रहे हैं। अब हो सकता है 5-6 हो सकते हैं करंट के, कल से मतलब बच्चे कह रहे हैं 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आए हैं करंट के। और करंट कौन सी ज्यादा आ रही है, एक तो आपके अवार्ड ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और एक आपके जो भी स्पोर्ट के इवेंट हुए, चाहे 20 में हो, चाहे 21 में हो, चाहे 22, 23, 24, जो भी इवेंट हुए, चाहे ओलंपिक हो, मतलब किसी भी प्रकार का चैंपियनशिप ट्रॉफी हो, खो खो हो, कोई वर्ल्ड कप हो, T20 हो, जो भी हो, वो सारे आपको याद करने हैं कि वो उसका विजेता कौन था, उसका उसको होस्ट करने वाला कौन था। ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। और बाकी 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आया आपका, जो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था, वो 5 ईयर प्लान से आपका एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन ट्रॉफी से आया कि अब्दुल कलाम जो ट्रॉफी है वो किस क्षेत्र के अंदर दी जाती है, अब्दुल कलाम ट्रॉफी वो किस क्षेत्र से अंदर दी जाती है, ये भी आया है। तो मतलब आप ट्रॉफियां एक बार देख लेनी है कि जो भी ट्रॉफी है, चाहे क्रिकेट से संबंधित हो, फुटबॉल से हो, हॉकी से हो, ट्रॉफी एक बार आप रिवाइज कर लेना। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। तो यानी ऐसे हम देखे सारे, मतलब ये ट्रॉफी वगैरह आपको, और जो भी शब्दावली वगैरह, ये चीजें आपको थोड़ी फोकस करनी है जीएस के अंदर। करंट है वो ज्यादा आई है, 5-6 क्वेश्चन तक आए हैं करंट के। और बाकी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको करंट पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है और स्टैटिक जीके पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। शास्त्रीय नृत्य हो, फोक डांस हो, एक फोक डांस भी आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको थोड़ी, लोक नृत्य वगैरह, इस चीजों पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है। मैं आपको अपने छोटे बड़े भाई बहन होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा रिव्यू कोई नहीं देता यूट्यूब पर, आप चेक कर सकते हो। और बाकी जीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इकोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो ये 5 ईयर प्लान वाला हो गया, एक क्वेश्चन और आया, बट अब वो क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी, मतलब ऐसा इजी 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं था, तो बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और बाकी यही आया पॉलिटिशियन अंदर से आपका, कोई क्वेश्चन बच्चे ने नहीं बताया। तो क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 2-2, 3-3 हो, उतने में 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मतलब आपको थोड़ा बहुत जो करंट वगैरह है, इकोनॉमी के अंदर 5 ईयर प्लान है, खेल से रिलेटेड है, बुक एंड ऑथर्स है, ये थोड़े आपको ज्यादा पढ़ने हैं। और बाकी जीएस के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं आपके मैथ के अंदर। तो मैथ के अंदर देखो, एडवांस का रोल ज्यादा रहा है। एडवांस के लगभग 11-12 क्वेश्चन एडवांस के आए हैं, और 8-9 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के आए हैं। अर्थमेटिक के तो ठीक है, कांस्टेबल वाले ही क्वेश्चन है, बट जो एडवांस के है उसके अंदर त्रिज्या खंड से क्वेश्चन आया है, साइन थीटा कोस थीटा, जो भी आपके टेन थीटा कोट थीटा जो भी है, वहां से क्वेश्चन बने हैं। और बाकी आपके बेलन शंकु और आपके जो सिलेंडर वगैरह, वहां से क्वेश्चन बने हैं, वहाँ आपके ट्रेंगल वगैरह से क्वेश्चन बने हैं। यानी एडवांस के आपके कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी है, और कुछ क्वेश्चन लेंथी भी है, जो मतलब तरीके से कर सकते हो वो भी क्वेश्चन है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एडवांस के अंदर जो आपके क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक की बजाय ज्यादा आया है, 1-2 क्वेश्चन। मतलब अर्थमेटिक का अगर 8-9 आया, तो एडवांस का 11-12 क्वेश्चन आए हैं आपके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एडवांस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो, अर्थमेटिक आप बना दोगे। एडवांस अगर आपने अच्छी है,
अच्छी पकड़ बना लोगे तो अर्थमेटिक बना दोगे, क्योंकि अर्थमेटिक एकदम बेसिक अर्थमेटिक आ रही है। जो 8, 7, 8, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं वो एकदम बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अंदर आपको ज्यादा बिल्कुल भी घबराना नहीं। और बाकी हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी परेशान करने वाली नहीं आई है, बिल्कुल आकृति वगैरह एक दो आई है, जो ट्रायंगल काउंटिंग होता है या कोई मिरर इमेज वगैरह वो आई है, बट ज्यादा आपको परेशान नहीं करना है। 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े लेंदी हो, बट क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। आप 21-22 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन जिसमें जीके टाइप के पूछ ले हो, या मतलब कोई कुछ और पूछ लेता है जिसके अंदर हमें जीके का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर एक दो आ जाते हैं, जैसे मतलब कोई रोग वगैरह दे दिया, या फिर कोई महाद्वीप के बारे में पूछ लिया, या फिर कैसे मतलब किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो वो थोड़े क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं। या कोई हिंदी शब्दावली वाला क्वेश्चन आ गया तो उसका अर्थ हमें पता नहीं हो, तो आपका रीजनिंग थोड़ी सी ठीक होती सकती है, बट रीजनिंग भी कांस्टेबल वाली ही सेम रखी है। और बाकी मैं आपको बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से प्रश्न आए हैं, पैसेज के 5 प्रश्न आए हैं, और आपके वॉइस जो भी नरेशन है वहां से क्वेश्चन आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से क्वेश्चन आए हैं, और जो आपके वाक्य के अंदर एरर होता है, कौन से पार्ट में एरर है, वहां से भी एक दो क्वेश्चन आए हैं, और सिनोनिम एंटोनिम से एक एक दो क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछा गया है, और फिर हम बात करते हैं वन वर्ड आपसे पूछा गया है, और ये चीजें आपको ज्यादा पूछी गई है, तो ये चीजें आपको और कहाँ से पूछी गई है, हार्ड पूछी गई है नहीं, जो आपका प्रीवियस ईयर से था वैसा ही पूछा गया है इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आप एक बार प्रीवियस ईयर के जिन इंटोनेम सिनोनिम वन वर्ड और जो भी है उसकी प्रैक्टिस करो, आप ऑलमोस्ट बना दोगे। बाकी यही इंग्लिश के अंदर पैटर्न रहा है, ज्यादा कल वाले से आज कोई हार्ड वगैरह नहीं हुआ है, सेम चीजें यही आई है। मैथ के अंदर हो सकता है कल 9-10 आए वो एडवांस के, आज 11-12 आ गए, ये हो सकता है। और ये एडवांस इसके अंदर मैंने पहले भी बताया था ज्यादा आएगी, तो ये चीजें हुई है। बाकी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल, वेब ब्राउजर और एक शॉर्टकट की पूछी गई है। MS वर्ड से 3-3, एक्सेल से 3-3 क्वेश्चन आए हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक शॉर्टकट की, वेब ब्राउजर से क्वेश्चन आए हैं, और बाकी आपके एक दो क्वेश्चन अदर जिसमें बच्चा मतलब ऐसे कंफर्म नहीं कर सकता कि टॉपिक कौन सा है, तो वो भी क्वेश्चन एक दो आए हैं। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें कल थी और ये चीजें आज है। बट GS के अंदर करंट थोड़ा बच्चे ज्यादा बता रहे हैं। अब क्या है करंट के अंदर वो मैंने आपको बता दिया, करंट के अंदर क्या पढ़ना है, GS के अंदर क्या पढ़ना है। और एक बात बोलूं, चैनल से जरूर जुड़ जाना, ऐसा रिव्यू दूंगा इसको, जिसका भी आगे एग्जाम है ना, इतना अच्छा होगा आप सोच नहीं सकते। और आप अगर हमारे साथ विश्वास करके जुड़ते हो तो उस विश्वास पर खरा उतरने का काम हमारा है, और हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। कल भी रिव्यू दिया था, एकदम जेन्युइन रिव्यू दिया था, किसी से कंफर्म कर सकते हो। और आज भी रिव्यू दे रहा हूँ एकदम जेन्युइन। हाँ, हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ जो मतलब रिव्यू लेने जाती है सेंटर के आगे, और उस कैमरे के सामने कौन आता है पता है, जिसकी तैयारी नहीं है वो उस कैमरे के आगे आकर बोलता है। हाँ, हो सकता है एक दो बच्चे जेन्युइन हो, बट रेयर केस 99% बच्चे वो आते हैं जिसकी तैयारी नहीं है। और वो एक बच्चा आता है कहता है करंट 20 प्रश्न आ गए, एक दूसरा आता है कि स्ट्रेटेजी के 18 प्रश्न आ गए, एक तीसरा आता है कि इकोनॉमी के 15 प्रश्न आ गए। ये बच्चे होते हैं, इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो रिव्यू इस चैनल पर मिलेगा उसी रिव्यू पर विश्वास करना, एकदम जेन्युइन रिव्यू मिलेगा। और बाकी जिसका एग्जाम हो गया वो भी बता देना, और जिसका नहीं हुआ है वो भी अपना कमेंट जरूर करना, और रिव्यू कैसा लगा जरूर बताना। बाकी चीजें यही पढ़नी है, आगे कोई चेंज होगा तो आपको जरूर अवगत करवाया जाएगा। बस आप चैनल से जुड़े रहना, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहां भी मैं आपको कोई अपडेट होती है तो जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम आईडी का मेरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।